भाई लोग, आज हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज वन लाइनर्स 400 प्लस वन लाइनर्स क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो आज है इस वीडियो का पार्ट 1 है और आगे 3 पार्ट और आएगा। तो चलते हैं, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टोक्यो ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है? तो एमसी मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह। हाल ही में चर्चित पुस्तक द नटमेग्स कर्स किसकी रचना है? तो अमिताभ घोष को। आगे हम लोग तो विश्व प्रतिस्पर्धा सूचांक में भारत का स्थान कैमा है? तो 43वां है। और विश्व शांति सूचांक में भारत का स्थान 135 है। आगे हम लोग देखते हैं, सतत विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान 120 है। और पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट में भारत का स्थान है 117। आगे है, हाल ही में किसे भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनाया गया है? तो अस्मिता बी ओलेटी को भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनाया गया है। आगे हम लोग तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत कितने स्थलों को यूनेस्को द्वारा अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो 6। आगे देखते हैं, मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो एंड्रिया मेजा मैक्सिको के ही है। आगे हम लोग देखते हैं, जून 2021 में होने वाली G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी कौन करेगा? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। आगे हम लोग देखते हैं, तो हाल ही में RBI के किसे कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? तो जोश ए कट्टर को। आगे हम लोग देखते हैं, हाल ही में असम का 7वां जो राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है किसको है? तो देहिंग पटकई को। देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में किसे UN ब्यूरोक्रेसी के प्रमुख के रूप में चुना गया है? तो के नागराज नायडू को। किस देश ने T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बनी है? तो पाकिस्तान है। आगे है, नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किस राज्य में मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया? तो रायपुर में, जो छत्तीसगढ़ में है, रायपुर में। आगे देखते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया, वह किससे संबंधित थे? तो चिप्को आंदोलन से संबंधित थे। आगे हम लोग देखते हैं, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को क्षय रोग मुक्त घोषित किया गया है? तो वो है लक्षद्वीप। आगे हम लोग देखते हैं, हाल ही में सुर्खियों में रहा फरजाद बी विशाल गैस क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो ईरान में। फरजाद बी विशाल गैस जो है ईरान में स्थित है। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है? तो डेविड डियोप को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं, भारत की पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ बना है? तो वह है पुणे में। आगे है, हाल ही में RBI ने 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय कर उन्हें 3 कितने बैंकों में तब्दील कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा 4। टाइम मैगजीन के टाइम 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में 2020 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय कौन बना है? तो प्रधानमंत्री मोदी। आगे हम लोग देखते हैं, कौन सा विधिवंश INS से सेवा मुक्त हो गया है? तो INS राजपूत। आगे हम लोग देखते हैं, RBI का गवर्नर कौन है वर्तमान में? तो शक्तिकांत दास। भारत और किस देश ने हाल ही में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ITC के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो जापान है। आगे देखते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन में, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। आगे देखते हैं, 24 नंबर में, हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनुराग सिंह को। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौने को GI टैग देने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु। हाल ही में RBI ने किस बैंक के अधिग्रहण को मंजूरी दिया है? तो पंजाब एंड महाराष्ट्र सहकारी बैंक को। आगे है, हाल ही में किस कंपनी द्वारा उपसागरीय सबसी केबल सिस्टम भारत को सिंगापुर से जोड़ेगा? तो रिलायंस जियो है।
पर्यावरण एवं जल परिवर्तन मंत्रालय ने कहाँ पर वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र की स्थापना की घोषणा की है? तो चेन्नई, तमिलनाडु में। 29 नंबर क्वेश्चन, इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड्स 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो साजी एन को। आगे हम लोग देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में, कौन एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एशिया के पहले दृष्टिहीन व्यक्ति बने हैं? तो झांग होंग। आगे हम लोग देखते हैं जनजातीय मामले के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने जनजातीय आजीविका पहल हेतु किस मिशन की शुरुआत की है? तो संकल्प से सिद्धि बंधन का। हाल ही में किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय गोल के मामले में लियोनेल मेसी को पीछे किया है? तो वह है सुनील छेत्री, भारतीय फुटबॉलर हैं। आगे हैं, किस केंद्र सरकार ने बीमा में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने परसेंट कर दिया है? तो 74%। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधि सदन में अपना विश्वास मत खो दिया है? तो है नेपाल के। हाल ही में जारी एफएओ की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक फसलों का कितने प्रतिशत सालाना कीटों द्वारा नष्ट किया जाता है? तो वह 40% है। आगे हम लोग देखते हैं, हाल ही में स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड में किसे दिया गया है? तो अहमदाबाद को। आगे 37 नंबर क्वेश्चन, महिला उद्यमियों को समर्थन एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस बैंक ने हाल ही में स्मार्टअप उन्नति के नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो HDFC है। आगे है 38 नंबर क्वेश्चन, कुछ निवेश का 29% के साथ सर्वाधिक निवेश करने वाला देश कौन बन गया है? तो सिंगापुर है। भारत का वन और वृक्ष आवरण बढ़ाकर कितना % कर दिया गया है? तो 24.56%। आगे है, भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो दिल्ली में किया गया था। आगे है, लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003-2020 किसकी रचना है? तो सलमान रुश्दी का। पुस्तक है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ के लेखक कौन है? रवि शास्त्री। आगे है, नीति आयोग द्वारा SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स जो गैप इंडेक्स है, इंडिया इंडेक्स जो जेंडर इंडेक्स जो जारी किया गया था, उसमें सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला राज्य जो है वो केरल है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने युवा प्रधानमंत्री स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स लॉन्च किया है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। आगे है, भारत के किस पहले पर्यावरण मंत्री का हाल ही में निधन हो गया है? तो दिग्विजय सिंह जाला। आगे है, नांगोजी ओकोजी-इवेला किस वैश्विक संस्थान की पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो विश्व व्यापार संगठन के। आगे है, भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के सहयोग के लिए इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने 15 अप्रैल 2021 को समझौता किया है? तो फ्रांस के है। आगे है, हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो डॉक्टर शकुंतला हरकसी। आगे, हाल ही में चर्चित दहला बांध किस देश से संबंधित है? तो अफगानिस्तान है। हाल ही में 50 नंबर क्वेश्चन है, इस साल 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कहाँ किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय 6वां योग दिवस तो लेह लद्दाख की राजधानी लेह में। आगे है, नई दिल्ली स्थित नई शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश। आगे है, कौन सा भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं? तो ऋषभ पंत। टेराकोटा को मिली GI टैग, वह उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो गोरखपुर में। किस राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है? तो गुजरात है। अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 11 फरवरी। आगे, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र प्रतिष्ठित पुरस्कार लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से जीता है? तो फैमिलियल फॉरेस्ट्री। एशियाई विकास बैंक ने पूर्वोत्तर राज्य के शहरी क्षेत्रों और पर्यटन के विकास हेतु त्रिपुरा सरकार को कितने करोड़ रुपये का ऋण देने की घोषणा की है? तो 2100 करोड़ रुपये। आगे है, जलवायु परिवर्तन
जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो वो न्यूजीलैंड। हाल ही में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारतीय सशस्त्र बल द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो कोजीत। आगे है उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला है? तो विनीत अग्रवाल है, विनीत अग्रवाल। आगे हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्रियान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस राज्य को दूसरी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो उत्तर प्रदेश है। किस भारतीय ने तीरंदाजी विश्व कप चरण 3 में 3 स्वर्ण पदक जीता है? तो दीपिका कुमारी है। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो बीनू माकंड को। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत में। हाल ही में इटालियन ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? तो राफेल नडाल। आगे हम लोग देखते हैं, ये सब तो पहले भी हो चुका था, फिर भी बता देते हैं। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचांक में भारत का स्थान 43 है। आगे है विश्व शांति सूचांक में भारत का स्थान 135 है, यानी 135 है। सतत विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान 120 है और पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट में भारत का स्थान 117 है। ऊर्जा रूपांतरण सूचांक ETI की रिपोर्ट के मुताबिक 115 देशों के लिस्ट में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो वह स्वीडन है। वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 में 156 देशों में भारत 28 पायदान फिसल कर अब कितने स्थान पर हो गए हैं? तो 140 पायदान पर। आगे हम लोग देखते हैं, तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचांक 2021 में भारत का स्थान जो है 10वां है। आगे हाल ही में कौन सा देश हरित हाइड्रोजन पहल पर शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो वो भारत है। PM मोदी ने वन अर्थ वन हेल्थ का संदेश कहाँ दिया था? तो G7 सम्मेलन के दौरान। हाल ही में बिम्स्टेक के 24वें वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो 6 जून को। आगे है 6 जून को। आगे है राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 10वें संस्करण का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो त्रिपुरा में। किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो डेविड डियोप को। आगे है देवेंद्र फडणवीस ने माधव भंडारी द्वारा लिखी गई पुस्तक अयोध्या का विमोचन किया था। कैम्ब्रिज डिक्शनरी में किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 कहा गया है? क्वारंटाइन को। स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक के लेखक कौन है? श्री परमेश्वरन सिंह। आगे है हाल ही में किसे इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो शंभुनाथ श्रीवास्तव। आगे देखते हैं, आगे है हाल ही में किसे WWF इंडिया के फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज एम्बेसडर चुना गया है? तो उपासना काम्बिनेनी को। हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयोग में भारत के कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सुरेश N पटेल को। आगे देखते हैं किसे UNGC ने SDG पायनियर्स के रूप में मान्यता दी है? तो सुमंत सिन्हा को। हाल ही में किस राज्य ने ऑक्सी वन बनाने की घोषणा की है? तो हरियाणा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पश्चिमी घाट के सिंधुदुर्ग जिले में अम्बोली क्षेत्र के जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तो महाराष्ट्र है। आगे हम लोग देखते हैं, तो किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है? तो वह है उड़ीसा। आगे है केंद्र सरकार द्वारा आदिवासियों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो अन्नमय योजना। हाल ही में किस देश ने अपने नए संसद भवन के निर्माण के लिए भारत सरकार से जून 2021 में 108.28 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण सहायता प्राप्त हुई है?
तो इस्वातिनी को। आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के रूप में चुना गया है? तो भारत है। सिलुक गांव किस राज्य में स्थित है जो बना पहला कचरा रहित गांव? अरुणाचल प्रदेश। थौबल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया गया है? तो मणिपुर में है। हाल ही में किस हवाई अड्डे ने हवाई अड्डे की सेवा गुणवत्ता के लिए पुरस्कार जीता है? तो कोचीन हवाई अड्डा। आगे देखते हैं, हाल ही में किसे लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो राफेल नडाल। हाल ही में तंबाकू नियंत्रण में राफेल नडाल को लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। हाल ही में तंबाकू नियंत्रण में प्रयासों के लिए WHO महानिदेशक के विशेष मान्यता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन को। हाल ही में शतरंज इतिहास के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गया है। कौन बना है? तो अमेरिका ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा। आगे देखते हैं, तो टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में अंपायरिंग करने वाला एकमात्र भारतीय रेफरी कौन बना है? तो अशोक कुमार। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने चुनाव में लगातार चौथी बार जीत दर्ज हासिल की है? तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री थे। भारतीय ओलंपिक समिति का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दीपा मलिक को। आगे देखते हैं, किसने भारत के MSME के क्षेत्र के लिए $50 करोड़ की सहायता कार्यक्रम की स्वीकृति दी है? तो IBRD। आगे हम लोग देखते हैं, हाल ही में भारत किस देश से सैन्य सहयोगी के साथ साथ समुद्री सुरक्षा पर समझौता किया है? तो वो है ओमान। हाल ही में किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सिमोर्ग लॉन्च किया है? तो ईरान है। तो आज 100 क्वेश्चन हम पूरा कर दिए हैं, तो अगले वीडियो में हम लोग आगे बढ़ाएंगे। चलिए, थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर करें।